नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। आज हम लोग बात करेंगे सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2019 के एग्जाम डेट के बारे में, सिलेक्शन मेथड के बारे में, तथा ये भी चर्चा करेंगे ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से इसका एग्जाम नहीं हो सकता है, तथा होगा भी तो क्यों एग्जाम्स होगा। आज हम लोग इस क्लास को बिना किसी लीपापोती के स्टार्ट करेंगे, बिना किसी आपको फेक न्यूज के बारे में। अगर आप इस उम्मीद से आए कि आपको एक एग्जाम डेट पता चल जाएगी, आपके लिए एक डेट फिक्स हो जाएगी, इस डेट को एग्जाम होगा, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए नहीं, आप सभी तुरंत इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप इस उम्मीद से आए हैं कि आपको किस तरह से सिलेक्शन लेना है, आपको फाइनल एग्जाम में सिर्फ ज्वाइनिंग के बारे में बात करनी है और ये चाहते हैं कि आप ज्वाइनिंग किस तरह से लेंगे, इसका एग्जाम डेट होगा या नहीं होगा, इस बारे में सही और सटीक जानकारी लेना चाहते हैं, तो ही आप इस वीडियो को आगे तक कैरी ऑन करिएगा, वरना आप अभी छोड़ के जाइए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि किसी के उम्मीदों पर ही खरा उतरना चाहिए। अगर कोई वादा किया गया तो उसको पूरा भी करना चाहिए। आज फिर से हम लोग बात करते हैं किस बारे में चर्चा करनी है। 3 टॉपिक्स रहेंगे हमारे। सबसे पहला टॉपिक, एग्जाम डेट क्या हो सकती है पहले ध्यान रखिएगा, कोई फाइनल एग्जाम डेट नहीं है। सिलेक्शन मेथड क्या है, किस तरह सिलेक्शन लेंगे, इस बारे में फाइनल से बात होगी। क्यों सिलेक्शन लेंगे और क्यों ऐसा है कि सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2019 में सिलेक्शन लेना आसान है अपेक्षाकृत वर्तमान समय में होने वाले बाकी किसी भी एग्जाम्स के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2019 का अगर एग्जाम एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इसका जनवरी में एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, फरवरी 2019। अब 19 से अगर चर्चा करें, 2023 आ चुका है। 2023 4 साल इसके पूरे हो चुके हैं। वैकेंसी कितनी थी? बहुत ज्यादा पद थे इसमें, 429 पोस्ट थे। 429 पोस्ट पर 4 साल का वेट हो चुका है। 4 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया, देने के बाद वो भूल भी गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका नोटिफिकेशन तो उन्हें याद नहीं होगा कि उन्होंने सियासत मिनिस्टर का कोई एग्जाम भी दिया था। टॉपिक पॉइंट 1। और सेकंड पॉइंट, इसका भी एग्जाम डेट क्या होगा, एग्जाम डेट के बारे में पूरी तरह ब्लैंक है, कोई एग्जाम डेट फाइनल नहीं है। करंट टाइम में अगर हम लोग चर्चा करें तो सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में जितने भी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर लेवल के व्यक्ति हैं, इनको कोई भी एग्जाम डेट के बारे में नहीं पता है। अगर सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एग्जाम डेट के बारे में पता है तो सिर्फ 2 लोगों को पता है। एक है ब्रह्मा जी स्वयं, जो इन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भी रचना की थी, यहाँ के व्यक्तियों की भी रचना की थी। और दूसरा सीएसएफ खुद, सीएसएफ को अगर नीड होगी तो ही वो एग्जाम्स लेगा, उसके अलावा कहीं नहीं। करंट टाइम में अगर यूट्यूब में के बारे में चर्चा करें तो यूट्यूब में बहुत सारे लोग अपने कोर्सेस बेचना चाहते हैं। होता क्या, जब कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आया, छोटा सा नोटिफिकेशन आया कि जून में हमारा एग्जाम्स होगा, तो जून को लेके वो एकदम आते हैं सवार होके घोड़े पे, ले कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो। कोर्स के चक्कर में सबको एक न्यूज फैलाई जाती है, फेक न्यूज होती है। अभी कोई भी फाइनल एग्जाम डेट नहीं आई है। लास्ट में अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, लास्ट टाइम एक नोटिफिकेशन आया था जो एग्जाम डेट कैंसिल हो गई। एग्जाम मिनिस्टर के एक नहीं 2 बार एग्जाम डेट्स भी, एग्जाम के नोटिफिकेशन भी कैंसिल हो चुके हैं। जो ऑफिशियल डाटा रहता है वो भी कैंसिल हो जाता है। अब 2019 के एग्जाम डेट्स कब होंगे? आप लोग जो जून की जो ट्रेनिंग मान के रखे थे कि 5 जून का आप लोगों को ट्रेनिंग, मैंने भी आप लोगों से आके कई बार बोला था कि 5 जून का आप लोगों को ट्रेनिंग होगी, वो भी नहीं हो सकता। पर हाँ, इसका सिलेक्शन कैसे होगा उस बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। कि पास 12th कक्षा 12 आप सभी ने पास की, यूनिवर्सिटी वगैरह ऑप्शनल थे, कोई दिक्कत नहीं। स्किल टेस्ट याद रखिएगा, 35 और 30 WPM टाइपिंग। अगर एग्जाम डेट आपका सपोज जून में हो जाता है, अभी जो एग्जाम डेट कोई फाइनल नहीं है, पर बहुत सारे लोग बता रहे 10 से 15 जून, मैं मान लेता हूँ कि आपका 10 से 15 जून को एग्जाम डेट है, तो क्या आपकी प्रिपरेशन इस तरह है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सके? ये 429 पोस्ट जो थे, क्या इन 429 पोस्ट में से एक आप होंगे? अगर इसका जवाब आपके पास हाँ है तो फिर आपके लिए कोई ये वीडियो आगे कोई मायने नहीं रखेगी, आप तुरंत छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास ये है कि 429 पोस्ट के लिए नहीं है, या डाउट है कि हो सकता है कि मैं क्वालिफाई ना हूं, तो इसके बाद की वीडियो आप सभी के लिए काम देगी। 429 पोस्ट में आप सभी का सिलेक्शन होना पॉसिबल है या नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस तरह है। अगर आप प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होगी तो ही आपका होगा, नहीं अच्छी रहेगी तो नहीं होगा। अब सब्जेक्ट्स के बारे में बताना इस समय बेवकूफी है कि आप सभी को सब्जेक्ट्स कहाँ से, किस तरह से कवर करना है, कैसे करना है, सब आप लोगों को तुरंत पता होगा कि आप लोग आंख बंद करिए। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट का कोर्स ले रखा होगा, बहुत जगह से उन्होंने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा सिलेक्शन लेके करंट टाइम में 80 से 90% के आसपास मार्क्स भी लेके आ रहे होंगे। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो आप सभी को प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ना ही आप ब्रह्मा है, ना ही आपने सृष्टि की रचना की हुई है, ना ही आप सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के इंटरनल स्टाफ में काम करते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर लेवल में अगर आपका कोई काम भी करता है तो भी आप लोगों को कुछ नहीं पता होगा इस बारे में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर लेवल तक हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एसआई लेवल तक भी, उनको भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये दोनों लेवल के लोगों को कुछ पता नहीं। इसके बाद अगर किसी को पता हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स का बहुत सारे लोग हों जो, हो सकता है कहीं तो आधी से ज्यादा फैमिली से एसएफ में काम कर रही हो सकता है उनको कोई डाटा हो, पर जब भी कोई ऑफिशियल डाटा आएगा तो आप सभी तक वीडियो जरूर बनाई जाएगी। अब आपको करना है, सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन ही केवल एक कुंजी है सफलता की। अगर कुंजी आपके पास तो आपकी तैयारी है, तैयारी आप लोगों को सफलता तक ले जा सकती है। कैसे जाएंगे, बस उस बारे में आपका दिव्यांश पाठशाला थोड़ी सी मदद करना चाहता है, बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, पहले मैं बता रहा हूँ और ओपनली बताता हूँ, कोई नहीं, थोड़ी सी मदद कर पाएंगे। कैसे?
जितने भी आपके स्टैटिक्स जीके के टॉपिक्स हैं ये सारे कवर हो जाएंगे। जीके आप लोगों का वीक नहीं होगा, जीके से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने दूंगा। रीजनिंग में कोशिश की जा सकती है, अभी कोई फाइनल नहीं है। हिंदी और इंग्लिश के बारे में कोई भी मतभेद नहीं करता हूं, मैं नहीं कहता मैं कभी करा पाऊंगा। हिंदी के आपको सीरीज मिल जाएंगे, इंग्लिश मेरी खुद की वीक है, मैं आप लोगों की क्या कराऊंगा। इसके साथ टाइपिंग किस तरह से देनी है, तो टाइपिंग का सैंपल पेपर्स आप लोगों को दिए जा सकते हैं जो दिव्यांश पाठशाला के हाथ में, वो बारे में केवल वादक रहेगा। स्टैटिक्स की क्लासेस अगर अभी तक आप लोग नहीं ले रहे हैं तो आप लोग गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स 2019 का जो है ये 4 साल में पूरा हो जाएगा, इसके पंचवर्षीय योजना नहीं बनने देंगे। 2024 में आप सभी लोग ज्वाइनिंग पे होंगे, आप सभी लोग अच्छे से ये दिन काट रहे होंगे, 429 लोग ही। हरे करंट टाइम में भले ही लाखों में है, भले इसका पेपर देने लाख लोग जाएंगे, पर सेलेक्ट सिर्फ 429 होंगे। अब लाख में से 429 तक आना किस तरह, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह तैयारी करनी है। स्टैटिक्स मैं आपका कंप्लीट कवर करा दूंगा, हिंदी के क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने दें, केवल क्वेश्चन सीरीज। आप डिटेल में मत बात करिएगा, डिटेल में मैं नहीं दे पाऊंगा। इसके साथ जो रीजनिंग और हिंदी है, इसके साथ रीजनिंग की कोशिश की जाएगी, अभी नहीं, जब आप तक होगा तब तक। अगर इसका नोटिफिकेशन मई लास्ट तक आता है तो आप लोगों को रीजनिंग की भी व्यवस्था कर दी जाएगी, कोई ना कोई अच्छे टीचर्स जो करंट टाइम में डेडिकेटेड हो गए आप लोगों को पढ़ा सके। स्टैटिक्स की क्लास चल रही है, आप सभी लोग जाके ज्वाइन करिएगा। सबसे पहले तो अवार्ड सीरीज, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट सीरीज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ अवार्ड सीरीज के बारे में चर्चा करिएगा। आप लोग जाइए, इंपॉर्टेंट अवार्ड दीजिए। इसके साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके साथ आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती है। संडे टेस्ट सीरीज होती थी, कुछ संडे हुई, उसके बाद आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा कि 2 से 5 ही लोग आते थे, इसलिए टेस्ट सीरीज को बंद करनी पड़ी। पहली टेस्ट सीरीज में तो लगभग 25 लोग आए थे। सेकंड टेस्ट सीरीज जो रही थी उसमें कुछ बढ़े भी थे, शायद 30 के आसपास गए थे। थर्ड फोर्थ टेस्ट सीरीज में जहां आप लोगों को पता चला कि आप लोगों की ट्रेनिंग डेट से डिले हो सकती है, आपके एग्जाम सेंटर डिले हो सकते हैं, तो आप लोगों ने टेस्ट सीरीज में आना बंद कर दिया। अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नेक्स्ट संडे को होगी। नेक्स्ट संडे कब है, 23 तारीख को। 23 अप्रैल को आप लोगों की टेस्ट सीरीज होगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 अप्रैल को आप लोगों को टेस्ट भी देना है। टेस्ट में अगर आपके 80 से 90% प्लस से ज्यादा मार्क्स लेके आते तो आप लोग तुरंत तैयारी छोड़ देंगे, मत पढ़िएगा, घर पे बैठ कर आराम करिएगा। जिस दिन एग्जाम डेट आ जाए उस दिन केवल आकर रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आपके ये मार्क्स नहीं आ रहे तो आप सभी को क्लासेस लेना जरूरी है, आप सभी को स्टैटिक्स पढ़ना जरूरी, रीजनिंग भी पढ़ना जरूरी, हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी, मैथ भी पढ़ना जरूरी है। मैथ की भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगे दिव्यांश पाठशाला पे, पर कब, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक स्टैटिक्स से जो जीके का टॉपिक है, जीके बहुत ज्यादा वास्ट होता है, बहुत बड़ा सा साम्राज्य है इसका, इसलिए सबसे पहले साम्राज्य को खत्म करते हैं। साम्राज्य में एक एक किले को पता करेंगे, पहले एक किला, फिर एक दूसरा किला, फिर तीसरा किला। इस तरह हमारा साम्राज्य बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएगा। एक पूरा पूरा कुनबा समाप्त करके फिर हम लोग नेक्स्ट कुनबे की ओर अग्रसर होंगे। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको ये ऐसा लगता है कि इसमें से कोई भी एक सिंगल जानकारी आपके लिए काम देती है, तो आप चैनल को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप सिलेक्शन चाहते हैं, 429 पोस्ट में के अंदर होना चाहते हैं वो, या आप लाखों की भीड़ में होकर खड़े रहेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आज के सेशन के लिए इतना ही। आगे किसी भी ऑफिशियल जाने के लिए अगर ऑफिशियल और सही जानकारी होती तो ये आपके साथ शेयर की जाएगी। लास्ट टाइम कुछ सही जानकारियां थी जिन्हें शेयर किया गया था, पर सिर्फ वही है कि इसको सिर्फ ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो सृष्टि के रचनाकार जब तक कुछ नहीं कहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सेकेंडरी है CSF। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। सबसे ज्यादा जरूरी है मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ मुस्कुराहट जरूरी है। 4 साल का इंतजार बहुत लंबा हो गया है, पर बिना मुस्कुराहट के इस इंतजार के कोई मजे ही नहीं है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।